हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा वायु प्रदूषण पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो देख लीजिएगा, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो, और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ ही साथ आप इन बुक्स को जोड़ ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, जिसमें आपको निबंध और पत्र दोनों ही तैयार करने को मिल जाएंगे। दोनों ही टॉपिक्स को आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिलेगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर एसएससी सीजीएल के लिए ले रहे हो तो एसएससी सीजीएल एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो जब शुद्ध हवा धूल, धुआं, विषैली गैसों, मोटर वाहनों, मिलों और कारखानों आदि के कारण दूषित होती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ताज़ी हवा स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, बता सकते हो कि जो शुद्ध या वायु है, शुद्ध वायु है वो प्रदूषित कैसे होती है। यानी जो भी शुद्ध हवा है, जो भी शुद्ध वायु है, उसमें धूल, धुआं, विषैली गैसें, मोटर वाहनों या फिर मिलों से निकलने वाला जो धुआं है, कारखानों आदि से निकलने वाला जो धुआं है, वो सब जब मिक्स होता है तो उससे क्या होता है, वो जो वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। इसे ही हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। राइट, वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख बड़े कारणों में किसानों द्वारा अपनी फसल की उपज को बढ़ाने के लिए विषैले उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बता सकते हो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ये भी है, जो किसान है अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉप का, वे क्या करते हैं, विषैले उर्वरकों का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। राइट, इन उर्वरकों से रासायनिक और खतरनाक गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ये जो उर्वरक हैं, ये बेसिक इससे क्या होगा, जो रासायनिक और जो खतरनाक गैसें निकलेंगी और वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करती हैं, वायु प्रदूषण का एक कारण बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, जो किसानों द्वारा कीटनाशक और जो उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जा रहा है, उसके द्वारा भी काफ़ी हद तक वायु प्रदूषण फैलता है। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। इसके साथ ही साथ आप अदर बता सकते हो, जो अदर मुख्य कारण है वो क्या है, जीवाश्म ईंधन का जलना जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, या फिर ये सभी जो हैं वायु प्रदूषण के एक प्रमुख कारण है, जिनको बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मोटर वाहनों और स्वचालित वाहनों से निकलने वाला विभिन्न प्रकार का धुआं जैसे कारों, बसों, बाइक, ट्रक, जीप, ट्रेन, हवाई जहाज आदि भी वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी तरह के वाहन हैं, जितने भी स्वचालित वाहन हैं, ये सभी जो हैं एक तरह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषित करते हैं, क्योंकि इनसे जो धुआं निकलता है वो शुद्ध हवा को क्या करता है, दूषित करता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का ये भी एक बड़ा कारण है। राइट फ्रेंड्स, तो उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण विषैले औद्योगिक धुएं और हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन रसायन आदि कारखानों तथा मिलों से पर्यावरण में छोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, जो बड़े बड़े उद्योग हैं या फिर जो बेसिकली कारखाने हैं, उनसे जो है अलग अलग तरह की विषैली धुएं निकलते हैं, जो कि हानिकारक गैस के फॉर्म में निकलते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं जिनमें। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन रसायन, ये सभी जो हैं निकलती हैं, जो कि पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। राइट, कुछ घरेलू गतिविधियां जैसे पेंट आदि भी बहुत से विषैले रसायनों को वायु में छोड़ता है। ठीक है, पेंट करने पर भी क्या होता है, कई तरह की स्मेल होती है। बेसिकली अलग अलग तरह के जो
रसायन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वायु में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो बेसिकली यहाँ पर पेंट है वो भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने सजीवों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव को भी बढ़ाया है। ठीक है, यानी लगातार जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उससे क्या है, सभी जीवों में जो है स्वास्थ्य और हानिकारक प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है, सभी सजीवों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का भी कारण है, क्योंकि वातावरण का तापमान ग्रीन हाउस गैसों के स्तर के बढ़ने के कारण ही बढ़ रहा है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो जो वायु प्रदूषण है वो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का भी एक कारण है। जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग की भी जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ेगी, क्योंकि वातावरण में जितना भी ग्रीन हाउस गैसें होंगी वे सभी कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, तो वो सभी जो है ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को बढ़ाती हैं। राइट, तो यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद देखो, ये ग्रीन हाउस गैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लेशियर का पिघलना, मौसम का बदलना, जलवायु का बदलना आदि को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो ग्लेशियर्स का पिघलना हो, मौसम का बदलना हो, जलवायु का बदलना हो, ये सभी चीज़ें जो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही होती हैं। राइट, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण कई घातक रोग जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अस्थमा आदि रोगों को बढ़ाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे जो रोग हैं वो भी तेज़ी से बढ़ेंगे, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो या फिर अस्थमा जैसे रोग हो। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन में। बहुत से महत्वपूर्ण पशुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। पर्यावरण में हानिकारक गैसों का बढ़ना अम्लीय वर्षा और ओजोन परत के क्षरण का भी कारण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो बहुत से महत्वपूर्ण पशु पक्षी हैं और जो पेड़ पौधे हैं वे सब, उनकी जो प्रजातियां ही पूरी तरह से नष्ट हो रही हैं जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ पर्यावरण में हानिकारक गैसों के बढ़ने से क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, एसिड रेन हो रही है, साथ ही साथ ओजोन परत जो है वो भी डिप्लीट होती जा रही है, उसमें भी क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं एक तरह से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के कारण ही इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है और उन सभी का सामना करने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको बता सकते हो, सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अब आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो लास्ट पैरा में कि हम सभी को मिल के प्रयास करने की ज़रूरत है, सभी को मिल के प्रयास करना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण के जो स्तर है उसको नियंत्रित किया जा सके, उसको कंट्रोल में किया जा सके। ठीक है, औद्योगिक एस्टेट की स्थापना आवासीय क्षेत्रों से दूर होनी चाहिए और पुनः वृक्षारोपण बढ़ावा देना चाहिए, जो कई सकारात्मक प्रयासों की ओर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो जो औद्योगिक स्टेट्स हैं यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कारखाने हैं वो सभी जो है आवासीय क्षेत्रों से दूर होने चाहिए, दूर क्षेत्र में बने होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो वृक्षारोपण है वो भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इसके कई सारे सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो, इनके बारे में बता सकते हो। ये ऐसे होगा एयर पोल्यूशन पर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। यहाँ से आप 60+ टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सभी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में तैयार कर सकते हो और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया आपको, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो देख लेते हैं। तो व्हेन द फ्रेश एयर गेट्स पोल्यूटेड बाय मीन्स ऑफ डस्ट,
toxic gases, smoke, motor vehicles, mills and factories, etc. is called air pollution. ठीक है, आप यहाँ पर बता सकते हो जब फ्रेश एयर पोल्यूट होती है, चाहे वो डस्ट से हो, टॉक्सिक गैसेस से हो, स्मोक से हो, मोटर व्हीकल से हो, या फिर मिल या फिर फैक्ट्रीज से हो, तो उस केस में उसको हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, जो फ्रेश एयर पोल्यूट होती है उस प्रोसेस को ही एयर पोल्यूशन बोला जाता है. यहाँ पर आप बता सकते हो. ठीक है, हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स causing huge damage to the living organisms, whether plants, animal और human beings. तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो ये हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स से निकलती हैं, ये ह्यूज डैमेज एक तरह से क्रिएट करती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो. ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो गैसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, शुरुआत आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो. सम ऑफ द बिग रीजंस ऑफ द एयर पोल्यूशन आर यूज ऑफ पॉइजनस फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स बाय द इनोसेंट फार्मर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि कुछ बिग रीजन ये भी हैं एयर पोल्यूशन के, जो पॉइजनस फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है, जो कि इनोसेंट फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन फैलता है. राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो फार्मर्स हैं वो भी फर्टिलाइजर्स का यूज करके कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं. राइट, तो शुरुआत आप इस तरह से कर लोगे. इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हो. आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में. Released chemicals and hazardous gases from such fertilizers are getting mixed into the fresh air and causing air pollution. ठीक है, यानी जो ये जो केमिकल्स और हैजार्डस गैसेस हैं जो कि फर्टिलाइजर्स और अदर फॉर्म ऑफ तरीके से निकल रही हैं, ये मिक्स हो जाती हैं फ्रेश एयर में, जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है. एयर पोल्यूशन इसकी वजह से फैलता है. राइट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, petroleum, including other factory combustibles, are the major causes of air pollution. आप ये भी कह सकते हो जो फॉसिल फ्यूल है उसके बर्न होने से भी काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है, चाहे वो कोल के फॉर्म में हो, पेट्रोलियम के फॉर्म में हो, या फिर अदर फैक्ट्री कंबस्टिबल्स के फॉर्म में हो. इन सभी से जो है एक तरह से ये सभी एक मेजर कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के. राइट, तो यहाँ पर आप इनके बारे में ही बता सकते हो. ठीक है फ्रेंड्स, increasing number of industries is causing release of toxic industrial smokes and harmful gases like carbon monoxide, organic compound, hydrocarbons, chemicals, etc. from the factories and mills to the environment. अब आप ये भी बता सकते हो जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से भी जो है टॉक्सिक इंडस्ट्रियल स्मोक और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, हाइड्रोकार्बन्स हों, या फिर अदर फॉर्म ऑफ केमिकल्स हों. ठीक है, ये सभी इन्वायरमेंट में जो है काफ़ी हद तक टॉक्सिक गैसेस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. राइट, तो आप यहाँ पर बता सकते हो जो फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी बड़ा एक सोर्स है एयर पोल्यूशन का. ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सारा जो स्मोक है, टॉक्सिक गैसेस हैं, सभी निकलती हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. आगे मूव करते हैं. सम इंडस्ट्रीज, सब इंडोर एक्टिविटीज ऑफ द पीपल लाइक इनोसेंट यूज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, वॉशिंग पाउडर, पेंट्स एक्सेट्रा एमिट्स वेरियस टॉक्सिक केमिकल्स टू द एयर. आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं जिसके द्वारा क्या होता है, जो है एयर पोल्यूशन होता है, चाहे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो, वॉशिंग पाउडर्स हो, या फिर पेंट्स हो. ठीक है, इनके द्वारा भी टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. राइट, एयर पोल्यूशन इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग टू इंक्रीज because the increasing atmospheric temperature due to releasing level of greenhouse gases. अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कारण बता सकते हो, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है. और वो इंक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, उनका लेवल भी एयर में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है. राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो
इसको कनेक्ट कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग से भी, एयर पोल्यूशन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख लोगे। आगे मूव करते हैं। सच ग्रीन हाउस गैसेस अगेन कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फोर्सिंग सी लेवल्स टू इंक्रीज। ठीक है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता है, ग्लेशियर्स टू मेल्ट, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, वेदर टू चेंज, जो वेदर है वो भी चेंज होता है, क्लाइमेट टू चेंज, क्लाइमेट भी है वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, जो जलवायु है वो भी परिवर्तित होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कई सारे इसके कारण है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, और ओवरऑल जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पर, उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। वेरियस इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पेसीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली फ्रॉम दिस प्लानेट। ठीक है, यानी कि कई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ग्लोबल वेदर है वो भी चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पेसीज वो पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई इस प्लानेट से। ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एनवायरनमेंट आर कॉजिंग द ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन्स। ठीक है, यानी जो जैसे जैसे तेजी से हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एसिड रेन भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, एंड डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, जिससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर का जो लेवल है वो भी तेजी से गिरता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट को बता सकते हो, राइट। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन का लास्ट पैराग्राफ आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो। ठीक है, द गेट टुगेदर एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड may help in controlling the level of air pollution। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सभी को मिल करके, जितने भी लोग हैं उन सभी को पूरे वर्ल्ड में मिल करके क्या करने की ज़रूरत है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट शुड बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो सभी रेजिडेंशियल एरियाज से अलग होने चाहिए, दूर होने चाहिए। ठीक है, एंड प्रमोट रीप्लांटेशन दैट लीड्स टू मैनी पॉजिटिव एफर्ट्स। ठीक है, और रीप्लांटेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, बेहतर तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सभी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे बेहतर तरीके से और इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।